हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। हैदराबाद में कुत्ते के हमले में 5 महीने के बच्चे की मौत। शहर में कुत्ते के हमले में 5 महीने के बच्चे की मौत हो गई। ये वाक़या शेखपेट इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अनुषा और अंजी मजदूर पेशा बताए गए हैं। 8 दिसंबर को वो अपनी शीरख्वार बेटे शरद को झोपड़ी में सुलाकर काम पर गए हुए थे। उनकी अदम मौजूदगी में कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया था। इसे नीलोफर और उसके बाद उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ वो जेर इलाज था। आज बच्चे की मौत हो गई। हालिया दिनों में शहर में कमसिन बच्चों पर कुत्तों के हमले के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और साबिका चीफ मिनिस्टर की ईसाइयों को मुबारकबाद। गवर्नर डॉक्टर टी सविंदरराजन, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना अवाम बिलखुसूस ईसाई तबके को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की है। अपने अलहदा प्यामात में तीनों कायदीन ने उम्मीद जाहिर की कि क्रिसमस त्यौहार मुल्क में तरक्की, खुशहाली और अमन व अमान का जामिन रहेगा। गवर्नर ने ईसाई तबके को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात मोहब्बत, सच्चाई, दरगुजर और बाहमी भाईचारे के अलावा कुर्बानियों की याद दिलाती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि क्रिसमस मोहब्बत, अमन और खुशहाली का जामिन बनेगा। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो एक दूसरे की भलाई, मुल्क और रियासत की तरक्की का अहद करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ईसाई तबके को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ईसाई तबके की भलाई की पाबंद है। उन्होंने कहा कि रियासत में सेकुलर हुकूमत कायम हुई है और मजहबी रवादारी और कौमी यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने सेहत और खुशहाली के साथ क्रिसमस तकारीब के इनेकाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत पर वो ईसाई तबके को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यह त्यौहार अमन, भाईचारे के फ़रोग़ का बाइस होगा। केसीआर ने तेलंगाना अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कोविड केसेस, कमजोर अफराद एहतियात करें, सुपरिटेंडेंट गांधी अस्पताल ने कहा। तेलंगाना में कोरोना मामलात में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना केसों में इजाफा और मरकजी हुकूमत की एडवाइजरी के बाद रियासत में चौकसी इख्तियार की गई है। दवाखानों में कोरोना मरीजों के लिए अलहदा वार्ड्स कायम किए जा रहे हैं। इसी दौरान गांधी अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने कहा कि सर्दी के मौसम में वायरल अमराज या कोविड मामलात तेजी से फैलते हैं। कोविड और इन्फेक्शन की शरह ज्यादा होने के सबब कम क़ुव्वत मुदाफ़ियत वालों को लाजमी तौर पर एहतियात करना चाहिए। कोरोना से फिर दहशत, तेलंगाना में एक ही खानदान के 5 अराकीन हुए पॉजिटिव। गुज़िश्ता कुछ दिनों में कोरोना के मामले हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं। खुसूसन केरला और कर्नाटक जैसी रियासतों में तो इंतजामिया अलर्ट दिखाई दे रही है। तेलंगाना में भी हालत तशवीशनाक हो रहे हैं। दरअसल तेलंगाना में एक ही खानदान के 5 अराकीन का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इन्फेक्शन में हालिया उछाल के बाद ये पहली बार है कि एक ही खानदान से कई मामले सामने आए हैं। तिब्बी अफसरान का कहना है कि जयशंकर भोपालपल्ली जिले के गंपुरम में एक कुंबे के बुजुर्ग शख्स 2 दिन पहले कोविड से मुतासिर पाए गए थे। इन्हें वरंगल के MGM अस्पताल में दाखिल कराया गया था। चूंकि खानदान के दिगर अराकीन में भी कोविड की अलामतें नजर आईं, तो तिब्बी अफसरान ने टेस्ट करवाया। इससे मजमूई तौर पर कुंबे के 5 अराकीन के कोविड पॉजिटिव होने की तस्दीक हो गई। अब पूरे कुंबे को आइसोलेशन में रखा गया है। काबिल जिक्र है कि तेलंगाना में इतवार के रोज 12 नए कोविड मामले दर्ज किए गए थे, जिससे फाल केसेस की मजमूई तादाद 38 हो गई है। तेलंगाना के नलगुंडा जिले में लारी और ऑटो के दरमियान तसादुम में एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के नडामारू मंडल के विम्पाड़ स्टेज कौमी शाहरा नंबर 186 के करीब सुबह के अव्वली सातों में उस वक्त पेश आया जब टैंकर के ड्राइवर को कोहरे की वजह से रास्ता नजर नहीं आया और उसने गाड़ी का तवाजुन खो दिया और ये टैंकर मुखालिफ सिमत से आने वाले टाटा एस ऑटो से टकरा गया। इस हादसे के वक्त ऑटो में 7 अफराद सवार थे, जिनमें से 3 मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मज़ीद 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मरने वालों की शनाख्त केशलू, गनिया, नागराजू, पांडू और बोजी के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि सड़क हादसे में मरने वाले खानदान के रुकन के दीदार के लिए जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। क्रिसमस या वीकेंड तातीलात के लिए सैर व तफरी के लिए शहर का जू पार्क ही बेहतर मुकाम। क्रिसमस या वीकेंड तातीलात के लिए सैर व तफरी के लिए शहर का जू पार्क ही बेहतर मुकाम रहता है। आज की तातील भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। कमोबेश शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आवाम की बड़ी तादाद अफराद खानदान के साथ जू पार्क पहुंची। आखिरी गिनती और तखमीने के असास पर 30,000 अफराद जू पार्क पहुंचे। जू हुक्काम ने बताया कि इन 30,000 अफराद में मुख्तलिफ उम्र के लोग शामिल हैं। जू पार्क के सीनियर ओहदेदार ने बताया कि 30,000 के करीब अफराद ने जंगली जानवरों को करीब से देखा। हुजूम के बावजूद जू पार्क के मेन गेट और अंदर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इंटरमीडिएट एग्जाम का शेड्यूल आइंदा हफ्ते जारी होगा।
इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए आइंदा एक हफ्ते में शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के जिम्मेदारों के मुताबिक तेलंगाना में इंटरमीडिएट सालाना एग्जाम्स के लिए 3 मुख्तलिफ तवारीख और शेड्यूल तैयार करके महकमे तालीम के आला ओहदेदारों और हुकूमत को रवाना किए जा चुके हैं, जिनका जायजा लेने के बाद चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी खतई तारीखों को मंजूरी दे सकते हैं। हुकूमत से जारी एकेडमिक कैलेंडर में इंटरमीडिएट एग्जाम का जो वक्त दिया गया था, इसे देखते हुए कहा जा रहा था कि मुल्क में पार्लिमानी इलेक्शन के पेश नज़र इंटर सालाना एग्जाम अवाइल मार्च में हो सकते हैं। लेकिन अब जो शेड्यूल हुकूमत को रवाना किए गए हैं, इनमें 28 फरवरी 2024 से इम्तिहानी शेड्यूल दिया गया है, जबकि 1 मार्च और 5 मार्च से एग्जाम्स के 2 मुख्तलिफ शेड्यूल भी रवाना किए गए हैं। लेकिन ओहदेदारों का कहना है कि 28 फरवरी से एग्जाम के आगाज़ का जो शेड्यूल तैयार किया गया है, इसको हुकूमत से मंजूरी मिल सकती है और 28 फरवरी से एग्जाम्स के इम्कानात हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के फैसले के बाद ही ये बात वाज़ेह होगी कि एग्जाम का शेड्यूल क्या होगा। चूहों के काटने से 40 दिन के बच्चे की मौत। चूहों के काटने के नतीजे में 40 दिन के बच्चे की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के नागर कर्नूल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मौजा नागरनूल से ताल्लुक़ रखने वाले शिवा और लक्ष्मी को 40 दिन का बच्चा था। हफ्ते को शीरख्वार अपनी मां के साथ सोया हुआ था कि चूहों ने उसे काट लिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल और वहाँ से नीलोफर मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान कल बच्चे की मौत हो गई। 6 जमानतों पर अमलावरी के लिए हैदराबाद में वसीतर इंतजामात। हर बल्दी वार्ड में 4 मुकामात की निशानदही होगी। कमिश्नर JHMC का इजलास। शहर हैदराबाद में 10 रोज़ा अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के इनेकाद के इंतजामात का एक आला सतही इजलास में ओहदेदारों ने जायजा लिया। 28 दिसंबर से ये प्रोग्राम शुरू होगा, जो 6 जनवरी तक जारी रहेगा। कमिश्नर बल्दिया रोनाल्ड दास ने इजलास की सदारत की, जिसमें जिला कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दुरुष्टी, जिला कलेक्टर रंगारेड्डी, भारती होलीकरी और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। हर बल्दी हल्के में 4 मुकामात की निशानदही की जाएगी और 4 टीमों को वहाँ मुतय्यन किया जाएगा। इन मुकामात पर 6 जमानतों से मुताल्लिक दरख्वास्त फॉर्म मौजूद रहेंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर जो महालक्ष्मी गारंटी है, वो दरख्वास्त वहाँ से हासिल करते हुए सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्तें दे सकेंगे। तमाम दरख्वास्तों के साथ आधार कार्ड और राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स लगाना ज़रूरी है। 150 बल्दी वार्ड्स में जहाँ दरख्वास्तों की वसूली के काउंटर्स रहेंगे, वहाँ ख़वातीन के लिए मखसूस अलहदा क़तारें बनाई जाएंगी। अनकरीब JHMC की जानिब से हर वार्ड में दरख्वास्तों की वसूली के मकामात का भी ऐलान किया जाएगा। मुकामी अराकीन असम्बली यानी MLAs, कॉरपोरेटर्स और दीगर से ताउन तलब करते हुए बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी भी लाई जाएगी। अनकरीब अवामी नुमाइंदों के साथ भी इस ज़िमन में एक मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। चीफ मिनिस्टर की कलेक्टर्स और SP से मुलाकात के दौरान हिदायत के बाद इस प्रोग्राम के इनेकाद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कार तालाब में गिर पड़ी, एक हलाक। कोहरे की वजह से विकाराबाद जिले में हादसा। रियासत तेलंगाना के विकाराबाद में दिलखराज सड़क हादसा पेश आया। एक कार तालाब में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में एक शख्स गर्क हो गया। यह हादसा जिले के नवाही इलाके में उस वक्त पेश आया जब कोहरे की वजह से रास्ता नजर न आने की वजह से कार तालाब में गिर पड़ी। मालूम हुआ है कि कार में सवार अफराद विकाराबाद से हैदराबाद आ रहे थे। हादसे के वक्त कार में 5 अफराद सवार थे, जिनमें से 4 महफूज रहे, जबकि एक शख्स गर्क हो गया। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके हादसे पर पहुंच गई और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। कोहरे से पैदा हुए मुश्किल हालात। दिल्ली और हैदराबाद समेत कई हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। हिंदुस्तान की कई रियासतों में सर्दी और कोहरे से मुश्किल हालात का सामना है। दिल्ली में खराब मौसम के सबब 25 दिसंबर की सुबह 6 बजे से 9 बजे के दरमियान 7 परवाज़ों को जयपुर और एक परवाज़ को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया। इस सिलसिले में दिल्ली हवाई अड्डे से मुताल्लिक़ ज़राए ने तस्दीक़ की है। दिल्ली के अलावा हैदराबाद वाक़े हवाई अड्डे पर भी कोहरे की वजह से परवाज़ों के मुतासिर होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोहरे की वजह से फ्लाइट मुतासिर होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई मुसाफिरों ने तो सोशल मीडिया पर अपनी मुश्किलात को जाहिर किया। परवाज़ों की ताख़ीर और रखनाअंदाज़ी की शिकायतें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर की गई। कोहरे की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट पर भी परवाज़ में मुश्किलात दरपेश आईं। कोलकाता एयरपोर्ट पर सीजन के पहले कोहरे ने इतवार को परवाज़ मुतासिर किया। इससे एयरलाइंस एहलकारों और मुसाफिरों को ज़बरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा। कर्नाटका में हिजाब पर नाटक। असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला सिद्धारमैया को बनाया निशाना, कही ये अहम बातें। कर्नाटका के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को लेकर सियासत अब उरूज पर पहुंच गई है। पाबंदी हटाने से मुताल्लिक़ कांग्रेस के वज़ीर आला सिद्धारमैया के बयान के बाद तमाम अपोजिशन पार्टियों ने जारिहाना मौक़ूफ़ अपनाया है। इधर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पिछले 7 महीनों से कर्नाटका में हिजाब के मामले का हल तलाश करने की बात कर रही है, लेकिन इस मामले में संजीदा इक़दाम नहीं कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आला को सिर्फ एक हुक्म जारी करना है कि लोगों को जो चाहे पहनने की इजाज़त है और तालीमी इदारों में कोई ड्रेस कोड नाफिज नहीं किया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि कर्नाटका की वज़ीर आला सिद्धारमैया हुक्म जारी करने से डरते हैं, लेकिन हम कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो हिजाब पर से पाबंदी हटाने का हुक्म जारी करे। मुस्लिम तंजीमों को कांग्रेस की सच्चाई को देखना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब उन
मुस्लिम तंजीमों और कर्नाटका के लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपने कांग्रेस के लिए मुहिम चलाई और कांग्रेस को इख्तियार सौंप दिया, लेकिन अब वो आपके लिए कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। मुस्लिम आवाम को अब कांग्रेस का असली चेहरा समझना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नाराज होने वालों को अब सोचना चाहिए कि उनके वज़ीर आला अब फैसला लेने में भी मुश्किल में हैं। एक मीटिंग में हिजाब उतारने की बात करने के बाद भी अब वो मुंह मोड़ रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब, कहा तरक्की से सबको होता है फ़ायदा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने चंद साल पहले पोप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात ने मुझ पर अनमिन नुक़ुश छोड़े। उन्होंने कहा कि क्रिसमस वो दिन है जब हम यीशु मसीह की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। ये उनकी ज़िंदगी, पैगाम और इक़दार को याद करने का दिन भी है। मुल्क की राजधानी के 7 लोग कल्याण मार्ग पर क्रिसमस प्रोग्राम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि तरक्की के सम्राट सब तक पहुँचे और कोई भी इससे अछूत ना रहे। पीएम मोदी ने कहा कि आज मुल्क में होने वाली तरक्की के सम्राट ईसाई बरादरी के बहुत से लोगों तक पहुंच रहे हैं, खासकर गरीबों और महरूमों तक। यीशु मसीह ने हमदर्दी और खिदमत की इक़दार की जिंदगी गुजारी। उन्होंने एक ऐसा मुआशरा बनाने के लिए काम किया जिसमें सबके लिए इंसाफ हो। इससे पहले पीएम मोदी ने प्रोग्राम में मौजूद लोगों के साथ मुल्क और दुनिया को मैरी क्रिसमस की मुबारकबाद दी और मैरी क्रिसमस कहा। पीएम मोदी ने बताया कि जब वो गुजरात के वज़ीर आला थे तो अक्सर ईसाई बरादरी के लोगों और रहनुमाओं से मुलाकात करते थे। इस दौरान उन्होंने कई मसाइल पर बात की। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म पहुंचे सदैव अटल। साबिक़ वज़ीर आज़म वाजपेयी को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म भारत रत्न अटल बिहारी के 99वें यौम पैदाइश पर आज उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर एक दुआया इजलास का एहतमाम किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल पहुंचकर आन जहानी लीडर को खिराज अक़ीदत पेश किया। इसके साथ ही वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा भी सदैव अटल पहुंचे और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अक़ीदत पेश किया। इससे पहले वज़ीर आज़म मोदी ने एक्स पर जहानी लीडर वाजपेयी को याद किया। उन्होंने लिखा, मुल्क के तमाम अहल खाना की तरफ से साबिक़ वज़ीर आज़म इज्जत माब अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके यौम पैदाइश पर मेरा दिल की गहराइयों से खिराज अक़ीदत। वो जिंदगी भर कौम की तामीर को रफ्तार देने में मसरूफ़ रहे। मादर हिंद के लिए उनकी लगन और खिदमत लाफानी वक्तों में भी तहरीक का जरिया रहेंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल-लहम में नहीं मनाया जा रहा है क्रिसमस। गजा में जाने नुकसान के सोग में तक़रीबात मनसूख। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आज हज़रत ईसा मसीह का यौम पैदाइश मना रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में मौजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल-लहम में क्रिसमस की तक़रीबात मनसूख कर दी गई हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बैतुल-लहम में हर साल खुशियों से भरपूर क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन जारिया क्रिसमस त्यौहार के दौरान रिवायत से हटकर माहौल देखा जा रहा है। गजा में जाने नुकसान पर गुज़िश्ता महीने ही बैतुल-लहम की म्युनिसिपालिटी ने क्रिसमस की तक़रीबात मनसूख करने का ऐलान कर दिया था। बैतुल-लहम म्युनिसिपालिटी के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनियों के जाने नुकसान के सोग में तक़रीबात मनसूख की जा रही हैं, इसलिए इस मरतबा क्रिसमस रिवायती सजावट, रोशनियों और क्रिसमस ट्री के बगैर सादगी से मनाई जाएगी। बैतुल-लहम के मेयर का कहना था कि फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से जबरी बेदखल करके इसराइली अपनी मजहबी तालीमात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की जाहिरियत को रोकने में अपना किरदार अदा करे। जुनूबी गजा में लड़ाई महीनों तक जारी रह सकती है, इसराइली फौजी ओहदेदार ने कहा। एक आला सतही इसराइली अफसर ने पीर के रोज़ वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि जुनूबी गजा की पट्टी में लड़ाई में महीनों लग सकते हैं। जिस तरह शुमाली गजा पर इसराइल को कंट्रोल हासिल हुआ है, इसकी निस्बत जुनूबी गजा में जंग जीतने के लिए तवील वक्त दरकार होगा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक मज़कूरा फौजी ओहदेदार खान यूनुस शहर में इसराइली अफवाज की कमांड करता है। इसने इसराइली फौज की बढ़ती हुई हलाकतों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमास ने गोरिल्ला जंग की हिकमत अमली इख्तियार की है, जिसमें घात लगाकर हमला करने और स्नाइपर्स के इस्तेमाल से हमला किया जाता है। इसमें जंगजू बराह रास्त लड़ाई से बचने की कोशिश करते हैं। इसराइली अफसर ने वाज़ेह किया कि हमास की जानिब से किए जाने वाले ये हमले उमूमन 2 से 5 अफराद पर मुश्तमिल सेल के जरिए किए जाते हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने कहा कि गजा की पट्टी में लड़ाइयों में हलाक होने वाले इसके फौजियों की तादाद बढ़कर 156 हो गई है। क़ब्ल अज़ कल इतवार को शुमाली गजा की पट्टी में लड़ाई के दौरान 2 इजाफी फौजी मारे गए थे। इसी दौरान इसराइली फौज के तर्जुमान डेनियल हागरी ने इसराइली फौज की जानिब से की जाने वाली फौजी कार्रवाइयों को पेचीदा करार देते हुए ऐलान किया कि फौज खान यूनिस में अपनी कार्रवाइयां तेज कर रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।